शनि के नाम से हर व्यक्ति को डर लगता है। शनि की दशा अगर एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल तक पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि ने हनुमान जी को एक बार डालना चाहा, लेकिन मुँह की खानी पड़ी। आइए जाने कैसे। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का बहुत प्रयत्न किया कि आप मेरे आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण करने दें। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरा किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव हनुमान जी की बात से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो सृष्टिकर्ता के विधि के विधान से विवश हूँ, अतः आप पृथ्वी पर रहते हैं और आप मेरे पवित्र क्षेत्र के बाहर भी नहीं हैं। शनिदेव ने हनुमान जी से कहा कि पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर और 7.5 वर्ष के अंतराल में 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह एक गौण प्रभाव है। आप पर मेरे सारे साथी आज इसी समय से प्रभावित हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, आप इसे टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी शनिदेव से कहते हैं कि जब आपको आना ही है तो आइए, अच्छा होता कि इस विद्या को आप छोड़ देते। फिर शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि कलयुग में पृथ्वी पर देवता या फिर उपदेवता किसी को भी नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवाज़ सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए। जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अगज यम का कार्य मिला है। मैं मुख मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट विद्ध होते हैं, अतः मैं विद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी शनिदेव से पूछते हैं कि आप मेरे शरीर पे कहाँ बैठने आ रहे हैं। तो शनिदेव गर्व से कहते हैं ये प्राणी के सिर पर। शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि मैं प्राणी के सिर पर बैठकर 2.5 वर्ष उसकी बुद्धि विचलित करता हूँ और मत के उदर में उसके शरीर पर बैठकर उसे आश्वस्त बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष उसके पैरों पर रह के उसको भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के मस्तक पर आके बैठ गए। हनुमान जी के सर पर खाज हुई तो उन्होंने अपनी खाज मिटाने के लिए एक बड़ा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं कि आप ये कर रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि जैसे आप सृष्टि के विधि के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे सिर पर खाज हो रही है और इसे मिटाने का यही उपचार है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप अपना काम करें। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने फिर दूसरा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव जी कहते हैं कि इन्हें नीचे उतारिए, मैं आपसे संधि करने को तैयार हूँ। शनिदेव के इतना कहने पर हनुमान जी ने तीसरा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव चिल्लाते हैं कि मैं आपके समीप नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी ने माने और चौथा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, हे पवन कुमार त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, हे रामदूत, हे अंजनी नमा, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करता है। अब तो मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी शनिदेव से कहते हैं कि बहुत जल्दी मस्तिष्क से उतर आए, अभी तो 5 पर्वत बाकी था। तो शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मैंने जो वचन दिया है मैं उसका हमेशा ध्यान रखूँगा। आघात के उपचार के लिए शनिदेव तेल मांगने लगे, लेकिन हनुमान जी कहाँ तेल देने वाले थे। दोस्तों, शनिदेव की पीड़ा मिटाने के लिए आज भी भक्तों के द्वारा शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। अगर ये कंटेंट आपको यूजफुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, क्योंकि इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम।